आज हम स्टडी करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के बारे में। और बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ये दोनों बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो अगर हम अपने टाइटल में वर्ड बात करें बायोटेक्नोलॉजी, और उसमें भी अगर हम देखें तो इसमें क्या है, बायो बायो कहा जाता है लाइफ, या फिर हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें हम स्टडी करते हैं कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, या फिर हम कह सकते हैं कि जो लिविंग प्रोसेसेस या उनके सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं दूसरे जानदारों की, या फिर अगर हम बात करें कि हम अपनी ह्यूमंस की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तो उसे कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। जैसे यहाँ पर अगर हम अपने सामने एक डायग्राम देखें तो हम देख रहे हैं बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया क्या है, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जानदार है। अब हमने जैसे ऊपर बात की थी कि हम क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को या उसके किसी पार्ट को इस्तेमाल करेंगे ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर एक खास किस्म का स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे कहा जाता है प्लाज्मिड। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, जिसे कि प्लाज्मिड कहा जाता है। अब प्लाज्मिड को हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि प्लाज्मिड में ये खसूसियत होती है कि उसको जब हम कट करके उसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं और दोबारा बैक्टीरिया में डालते हैं तो वो क्या करता है, वो रेप्लिकेट कर सकता है। अब अगर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें तो जैसे यहाँ पर हम स्टेप 2 में देख रहे हैं कि हम क्या करते हैं, किसी एंजाइम से उस प्लाज्मिड को कट करते हैं और फिर उसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होती है, मतलब कौन सी बीमारी जिसे हम आम जुबान में कहते हैं कि शुगर की बीमारी है। अब उनमें होता क्या है कि उनमें इंसुलिन या तो कम या फिर बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। अब हमने क्या करना है, हमने बैक्टीरिया से इंसुलिन प्रोड्यूस करना है ताकि उन लोगों को इंसुलिन दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इंसुलिन जीन को लेके वो प्लाज्मिड में डालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, दोबारा उस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में डाल देंगे। अब जब बैक्टीरिया खुद रेप्लिकेट करेगा साथ साथ वो प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब बैक्टीरिया अपनी प्रोटीन्स बनाता है तो वो साथ में क्या बनाएगा, वो साथ में इंसुलिन बनाएगा। अब ये जो इंसुलिन है इसे हम इस्तेमाल करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के इलाज के लिए। तो हमने क्या किया है, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हमने एक जानदार को, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया है और उससे हमने प्रोडक्ट लिया। प्रोडक्ट हमने कौन सी लिया, इंसुलिन। और उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे हम ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करें। जैसे हमने बात की कि अगर कोई पेशेंट जो है वो डायबिटिक है, उसे शुगर की बीमारी है, तो उसे हम क्या दे रहे हैं, इंसुलिन। यानी कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो इस तरह से जब हम डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं और इस तरह से प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उसे हम किस में स्टडी करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। और अब अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री की, तो जैसे हमने ऊपर बात की थी कि बायो किसे कहा जाता है, लाइफ, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह से अगर हम केमिस्ट्री की बात करें कि केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो हम देखते हैं कि जब हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस या फिर हम कहते हैं केमिकल चेंजेस, तो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे केमिकल कंपाउंड्स या फिर हम कहेंगे केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि जानदारों में। क्योंकि बायो में हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स और केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं केमिकल चेंजेस। तो बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं, या फिर हम कह रहे हैं कि केमिकल कंपाउंड्स को जब हम डिस्कस करते हैं वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हैं तो वो भी कहलाते हैं बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि अब अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो हम जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और अपनी फूड वो जिस प्रोसेस के जरिए प्रिपेयर करते हैं या बनाते हैं उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि सनलाइट या सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पौधे अपनी खुराक बनाते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि सनलाइट, जैसे यहाँ पर हमने लिखा, इसके अलावा हवा से वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और इसी तरह वो जमीन से क्या ले रहे हैं, पानी। तो हम देखते हैं कि इन तीनों की मौजूदगी में वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं फूड। किस फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में या फिर हम कहें कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में।
जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं C6H12O6 उसके अलावा ऑक्सीजन को रिलीज करें। अब हम देख रहे हैं ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। अब जैसे हमने बात की थी कि केमिकल रिएक्शंस जो है वो हम स्टडी करें केमिस्ट्री में, लेकिन कहाँ पर हो रहा है, प्लांट में। तो प्लांट क्या है, वो एक जानदार है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसका मतलब है कि हम किस ब्रांच में स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। अब अगर हम बात करें साथ में एनिमल्स की, तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं डियर, हिरन को, और इसी तरह से ह्यूमन, इंसान को। तो हम देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं, वो रिस्पायर करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर लेके आते हैं। तो हम देखते हैं कि जब ऑक्सीजन हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं तो वो हमारे लंग्स यानी कि हमारे फेफड़ों में जाती है। इसी तरह से हम देखते हैं वहां पर मौजूद होती हैं ब्लड वेसल्स, और ब्लड के जरिए से ऑक्सीजन पूरी बॉडी तक पहुंचाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के सेल्स तक पहुंचाई जाती है, तो वहां पर खास किस्म का रिएक्शन होता है जिसे कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन, जिसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में फूड का, खुराक का ब्रेकडाउन होता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें क्या मौजूद है, शुगर्स मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं C6H12O6। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसका ब्रेकडाउन होता है, जिसके रिजल्ट में हम देखते हैं क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। जैसे हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, एक्सेल कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह से अगर एटीपी की बात की जाए तो एटीपी क्या है, हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी, यानी कि हम जो मुख्तलिफ काम करते हैं, या फिर हम कह रहे हैं हम चलते फिरते हैं, हम मूव करते हैं, तो मुख्तलिफ काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की। वो किस फॉर्म में है हमारी बॉडी में, एटीपी की फॉर्म में। अब हम देख रहे हैं कि ये भी क्या है, ये भी एक पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन है, जो कहाँ पर हो रहा है, जो जानदारों में, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे यहाँ पर हमने डिस्कस किया एनिमल्स में और प्लांट्स में भी होता है। तो अब क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन किन में हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो इस तरह के जो चीज़ें हैं या रिएक्शंस हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो किस ब्रांच में आते हैं, वो आते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के बारे में।